जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल आपका रिजल्ट कब आएगा, डीबीपीएसटी कब से शुरू होगी और आपका भैया दौड़ कब से शुरू होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि यूपी होमगार्ड का ऑलरेडी पता चल चुका है कब डीबीपीएसटी है, कब आपकी दौड़ है, कब आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको मार्क्स भी बता चुका हूँ। अगर इतना मार्क्स भर रहा है तो भाई दौड़ जाओ और आप फाइनल तक सेफ भी हो। बहुत सारी चीजें मैं आपको कंफर्म करवा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा और आपकी दौड़ यहाँ से कितना समय है दौड़ में आपके, ठीक है। देखो, यूपीएसआई सबसे पहले यूपीएसआई का आपका 15-16 जून के लिए, यानी कह सकते हो 3 से 4 दिन बाद आपका डीबीपीएसटी शुरू हो जाएगा। इसके बाद यूपी होमगार्ड का आपका डीबीपीएसटी, यानी कि अगले महीना जुलाई में डीबीपीएसटी यूपी होमगार्ड की है। और यूपी होमगार्ड की दौड़ होने वाली अगस्त में, और सितंबर के सेकंड वीक में आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। यूपी होमगार्ड के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। यूपीएसआई में सिर्फ डीबीपीएसटी की जानकारी, आगे इसके बाद मुझे लग रहा है दौड़ हो जाएगी। अगले मुझे लग रहा है जुलाई में ही आपकी दौड़ हो जाएगी। इसके बाद अगस्त में इनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, दो प्रक्रियाओं का लगभग पता चल चुका है। अब कांस्टेबल की बारी आती है। देखो, बारी बारी से आवेदन हुए हैं। सबसे पहले यूपीएसआई का आवेदन, फिर यूपी होमगार्ड का आवेदन, फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का आवेदन। इसी तरह से प्रक्रियाएं भी बारी बारी चलने वाली हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका जो रिजल्ट है कब तक आएगा, देखो सबसे पहले अभी आएगी आंसर की। यहाँ से 5-6 दिनों में अंदर आपके आंसर की आने वाली है। मैक्सिमम 1 हफ्ता के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद आप आपत्ति दर्ज करोगे, फाइनल आंसर की आती रहेगी। उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहा, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा, देखो यूपीएसआई में जो रिजल्ट आया था आपका 14-15 को एग्जाम हुआ था मार्च में, और रिजल्ट आया 7 मई के लिए, लगभग 1.5 महीना, 1 महीना 20 दिन का समय। यूपी होमगार्ड में भी यही हुआ आपका 24, 25, 26, शायद 25, 26, 27, इस तरह से आपका अप्रैल में हुआ एग्जाम। और आपका रिजल्ट अब आने वाला अगले 5-6 दिनों के अंदर, यानी कि 1 सप्ताह मैक्सिमम लगेगा आपका रिजल्ट आने में। क्योंकि अगले महीना डीबीपीएसटी शुरू है यूपी होमगार्ड की, जो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसी से आइडिया लगाया जा सकता है कि 1.5 महीना का समय लग रहा है रिजल्ट आने में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका हुआ है 8, 9, 10 जून के लिए। मान सकते हो जून में रिजल्ट नहीं आएगा, 15 जुलाई तक भी रिजल्ट नहीं आएगा। जो मुझे लग रहा है आपका जुलाई के लास्ट वीक में जाने वाला रिजल्ट, आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद डीबीपीएसटी आपकी शुरू होगी अगस्त के वीक में, और सितंबर माह की मुझे लग रहा है दौड़ शुरू हो जाएगी। क्योंकि बारी बारी महीने में यही सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। बहुत ज्यादा डिले तो नहीं होने वाली है, क्योंकि अगले 5-6 महीने ना भर्ती बोर्ड की तरफ से बहुत सारी चीजें तैयार की जा रही है। मतलब कि आपकी दौड़ हो गई, फिजिकल हो गई, और आपका डीबीपीएसटी हो गया, यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई कांस्टेबल, तीनों प्रक्रियाओं को एक साल लेके चलना है। क्योंकि उस आपका स्टेटमेंट भी है कि बारी बारी से सबका आप कराइए, ठीक है ना। डीबीपीएसटी हो गया, चाहे दौड़ हो गया, चाहे आपका रिजल्ट हो गया। तो दोस्तों, ये सारी अपडेट आपके लिए जरूरी थी कि भाई रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, जून नहीं आएगा, जुलाई के लास्ट वीक में आपका आ सकता है। डीबीपीएसटी उसके अगले महीना अगस्त में, और आपकी दौड़ सितंबर में। क्योंकि दौड़ सितंबर में किसी की नहीं बचेगी। उससे पहले यूपी होमगार्ड की भी दौड़ हो चुकी होगी अगस्त के महीने में, और उससे पहले आपकी जुलाई के महीने में यूपीएसआई की भी दौड़ हो चुकी है। यूपी होमगार्ड की हो चुकी होगी, ठीक है ना। और यूपी होमगार्ड की आपकी अगस्त में हो जाएगी। तो सितंबर में दौड़ किसकी होनी है, कांस्टेबल की। तो यहाँ से आपके पास कितना महीना है, अभी जून का भी है, जुलाई का भी है, अगस्त का भी है। मैक्सिमम मुझे लग रहा है 3 महीने का आपके समय पास है दौड़ के लिए। तो दौड़ के लिए अच्छा समय। अगर जो वेट करना चाहता है कि मेरा मार्क्स बहुत कम है, मैं वेट करूंगा रिजल्ट का, भाई पता चल जाएगा कि मेरा होने वाला या नहीं होने वाला, तो आप वेट कर सकते हो। वरना जिसका भी लग रहा है आपको, जो मैंने भी बताया आपको मार्क्स, या अदर भी आप लोग देखते हो इस समय प्लेटफॉर्म, अगर उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भर रहे हैं तो रिस्क बिल्कुल मत लो भाई, अपना दौड़ जाओ। दौड़ने के साथ साथ आप आगे की भी तैयारी कर सकते हो। दौड़ने में ऐसा नहीं है कि पूरे दिन दौड़ते ही बैठोगे, है ना। आधे घंटे के लिए जाओ, दौड़ के अपना आओ 2-3-4 किलोमीटर। धीरे धीरे ही दौड़ोगे, पहले 2 किलोमीटर, फिर 3, फिर 4, और फिर 5 की आपको हैबिट बनानी है। 5 किलोमीटर आपको दौड़ना ही दौड़ना है। स्टार्टिंग में कोई समय मत देखना, 1 महीना तक कोई समय नहीं देखेगा। अब अगर अभी से स्टार्ट करते हो, जब 1 महीना तक आराम से अपना दौड़ो, उसके बाद वॉच टाइम देख लो कि हाँ भाई हमारा 25 मिनट में, सॉरी हाँ 25 मिनट का ही समय है ना, हाँ 25 मिनट में आपकी दौड़ 4800 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर आपकी पड़ रही है या नहीं, वो बाद में चेक करना, अभी मत चेक करना। अभी 1 महीना आराम से दौड़ो, सुबह उठो, जल्दी दौड़ने जाओ, चना खाओ भीगे हुए, है ना, केला खाओ, दूध का सेवन करो। इन 3 चीजों को अगर आप लोग करते हो ना, तो आपकी जो सांस फूलने वाली दिक्कत होगी वो बंद हो जाएगी। क्योंकि हमने भी बहुत दौड़ की तैयारी की, इसीलिए आपको बता रहे हैं। हमारी बहनें खासकर सुने, देखो मेल में और फीमेल में इतना अंतर है। आप जितने भी हमारे भाई हैं, 1 महीने में अपनी रेस कवर कर सकते हो। मैं कह रहा 1 महीने छोड़ो, अगर आपका थोड़ा सा भी ना मतलब कि हेल्थ अच्छी है, मतलब कि ठीक ठाक है, ज्यादा आप हेल्थी नहीं है, ठीक है ना, तब आप 1 महीना भी नहीं लगेगा आपको, 20 दिन के अंदर आप 5 किलोमीटर रनिंग की कवर कर सकते हो। लेकिन वही फीमेल में बात बताऊं,
आप लोगों को समय लगने वाला है, 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम आपको समय लगने वाला है अपनी दौड़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। तो भाई तैयारी करो, क्योंकि पिछली बार जब 60,244 की कई बहनों ने तैयारी की ना, उनको मैं यही चीज सजेस्ट करता रहता था कि भाई अभी से दौड़ो, अभी से दौड़ो, आप लास्ट के 15-20 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने बात मानी और आज सिलेक्शन लेके ड्यूटी भी कई जगह कर रही है। कई बहनों से बात होती है, कई भाइयों से भी बात होती है जो कि सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है ना। जब ट्रेनिंग करना है, कई सारे लोगों से मुलाकात भी हुई यूट्यूब पे, जैसा कि मैं फोटो भी डाला था। तो आपको भी यही सलाह दे रहा हूँ, अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो रिस्क ना लें, दौड़ना शुरू कर दें और नेक्स्ट प्रिपरेशन की आप लोग तैयारी पे लग जाओ। जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आप लोग अभी तैयारी पे लग जाओ। मेरे हिसाब से वैकेंसी आएगी अगले 1-2 महीने के अंदर, है ना। उसका बाद उसका एग्जाम भी 1-2 महीने में हो जाता है। तो यहाँ से आप मन भी लगाए रखो अपना, 4-6 घंटा पढ़ो, 2-4 घंटे जो भी मन हो अपना पढ़ाई करो, और साथ में अपनी दौड़ भी करो कांस्टेबल की, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आपको टाइम बर्बाद करना नहीं है यहाँ से। इतना तो आप सब भी जान रहे हो कि लगना कितना कैंडिडेट्स है यहाँ पर। 25 लाख ने फॉर्म डाला था, 22 लाख ने तकरीबन पेपर दिया, लगने कितने पता है आपके लिए? मात्र 32,679। बाकी के कैंडिडेट्स होने वाले हो बाहर। ये बिल्कुल सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। और ये मैं भी आपके थ्रू आपको बताने चाह रहा हूँ कि हाँ भाई ये बिल्कुल सत्य है। अब ऐसा भी है कि हो सकता है आप मार्जिन से रह जाओ, कोई 1 नंबर फेल होता है, कोई 2 नंबर फेल होता है, कोई 3 नंबर फेल होता है, यही सच्चाई है। लेकिन आपको ना अब वहीं से हार के बैठ जाओ तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। आप यहीं से ना नेक्स्ट तैयारी करने लगो। यूपीएसआई में कई कैंडिडेट्स मेरे साथ के थे, या बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा जिनके मार्क्स 140-40 तक, 141-42 तक थे ना। 100 क्वेश्चन की बात कर रहा है 160 में से, लेकिन नेक्स्ट प्रिपरेशन यू लेखपाल का एग्जाम उनका लगा था, वो लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। मैंने कई सारे से पूछा भी, मैंने कहा आपका इतना अच्छा मार्क्स बन रहा है और आप कह भी रहे हो अपने मुंह से कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप आगे तैयारी क्यों कर रहे हो ना। तो एक ही जवाब आया कि भाई हमको ना अपना कर्म करते जाना है, आगे देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है ना। वही हुआ, 142 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, 143 पे ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन नहीं हुआ है। आगे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अभी लेखपाल की एग्जाम दिए हैं, अगर उसमें अच्छा मार्क्स होगा तो देखा जाएगा होता है सिलेक्शन या नहीं होता है। तो आप भी हार ना माने, 32,000 इसमें लगना है ये तो सत्य है, लेकिन आप अपनी आगे की तैयारी करें। ये सारी बातें मैं आपके लिए ना इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में चीजें ना गलत ना आए। अभी आप सोचो अरे मेरा अच्छा नंबर भर रहा है, 115 क्वेश्चन सही करा है या 120 क्वेश्चन सही करा है, अब कुछ नहीं करना है, अब दौड़ना है पूरा पूरा और इसी में लग जाना है। लेकिन हो सकता है आप मार्जिन से रह जाएं, ये सच है, ये सच है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगली ही तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं पूरी दुआ करता हूँ कि भाई आप ना मार्जिन से ना रहें, वरना ये बहुत दुख तगड़ा होने वाला है आपके लिए और बहुत बुरा भी लगता है। आप मैं यही दुआ करूंगा कि आप सब लोग सिलेक्शन पा जाओ, जिसके भी अच्छे नंबर हैं और जो भी कर आया है इस बार अच्छा पेपर, ठीक है। बाकी अपना दौड़ भाई शुरू कर लो, अगर अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर बताने की जरूरत नहीं है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अपना देख लेना, ठीक है भाई। बाकी का अगर कोई भी मन में डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी कुछ खास नहीं है दोस्तों, एक एक करके बारी बारी चीजें आपको बताते रहूंगा। एक बार ग्राउंड भी बता दूंगा आपके लिए कि 5 किलोमीटर की दौड़ कैसे स्टार्ट करते हैं, 12 चक्कर ग्राउंड के 400 मीटर के कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। कैसे मैट्स होती हैं, कैसे वॉच टाइम मतलब जो घड़ी होती है आपका स्टॉप वॉच वाली वो लगी होती है ग्राउंड में, है ना। कई सारे ग्राउंड में जहाँ जहाँ दौड़ होती है, बहुत सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय।